नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं जनश्री। देखिए, अभी चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में सियासी हलचल मचा हुआ है। राहुल गांधी अपने आप को जननायक बता रहे हैं। तो वहीं पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था जेडीयू कार्यालय में, जेडीयू दफ्तर में। तो वहीं जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं राजीव रंजन जी, राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ बयान दिए हैं, आप ज़रा सुनिए। के आधार पर नहीं टिकी है। क्या दोनों मिलकर माफी यात्रा निकालेंगे? ये सवाल बेहद अहम है। जनता पूछ रही है, बिहार में नीतीश कुमार विकास की इबारत लिख रहे हैं और आप दोनों झूठ का पैम्पलेट बांट रहे हैं। क्या यही आपकी नई राजनीति है, झूठ की साझेदारी? इस पर भी हमें आपका जवाब चाहिए। बार बार झूठ बोलकर कोर्ट में माफी मांगने वाले राहुल और बार बार झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करने वाले तेजस्वी, क्या यही युवा नेतृत्व है? ये दो असफल युवा नेताओं की जोड़ी क्या यही है? ये जानना बेहद जरूरी है। एक नेता जो लगातार कोशिशों के बाद भी कांग्रेस को रसातल में जाने से बचा नहीं पा रहा है, और एक नेता जिसके अहंकार की वजह से राजद सारे चुनाव, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के उपचुनाव, लगातार हार रहा है। अब विकास की जगह लोगों के द्वारा फैलाए गए झूठ के नैरेटिव को क्या जनता स्वीकार करेगी? स्पष्ट जवाब है, जनता झूठ के नैरेटिव को कतई स्वीकार नहीं करेगी। लोग 2025 से 30 के बीच बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में उभरता हुआ देखना चाहते हैं, और ये संभव तभी है जब एनडीए को जनादेश मिले और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नई सरकार बने, जहां हमने 2025 तक काम पूरा किया है। 25 से 30 के बीच में जो भी बाकी कार्य होंगे उनको पूरा कर हम देश के संपन्न विकसित राज्यों की पास में बिहार को शामिल करा सकें की उपाधि आपको दी गई है। और राफेल मुद्दे पर आपने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी। खून की दलाली के सवाल पर सेना और जनता जब दोनों ही नाराज हुए, तो फिर आपकी उस टिप्पणी ने भी कहीं ना कहीं पूरे देश में जो सेना के शौर्य और पराक्रम पर आपकी ओर से सवाल खड़े किए गए, आपके अनेक नेताओं की ओर से तत्कालीन सेनाध्यक्ष की ओर के लिए जो टिप्पणियां दी गई, देश आज भी उससे मर्माहत है। साथ ही सभी चोरों का सरनेम मोदी, इस बयान पर भी मानहानि का दोषी आपको करार दिया गया। और बार बार आप झूठ बोलते हैं और कोर्ट और जनता के दबाव में माफ़ी मांगते हैं, तो एक बार फिर माफ़ी मांग ली, क्योंकि आपका इतिहास है। और ये इस बार का जो ये पूरा का पूरा अभियान है, आपको ये पता है कि बिहार में लोकसभा चुनाव हमारा स्ट्राइक रेट कामयाबी का 75% का है। 40 में 30 सीटें हम लोगों ने जीती, और विधानसभा के उपचुनाव में 100% 4 की 4 सीटें हम लोगों ने जीती। तो फिर आपको पता है कि आपकी हार पक्की है, एक बड़ी हार होगी। और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बिहार में तेजस्वी यादव को हासिल करने के लिए जितनी सीटें चाहिए, वो जीत पाना भी जो जमीनी सच्चाई है वो संभव नहीं दिखता है। तो आपने पूरे जनादेश को संदेहों के दायरे में लाने के लिए ये वोट अधिकार यात्रा का ये स्वांग रचा है। लेकिन अब जब बुनियाद पर ही प्रहार हो गया, तो अब कम से कम आपको ये समझदारी का परिचय देना चाहिए, इसलिए कि आप दोनों की उम्र कम है और लंबी पारी खेलनी है। तो फिर एक कदम पीछे हट करके माफ़ी मांगने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए, कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। को लेकर लगातार बिहार में जो झूठी तस्वीर बनाने की कोशिश, दवाई कमाई और तमाम तरह के क्या क्या वो दोहे गढ़ते रहते हैं, उन्हें आज सीआईआई की इस टिप्पणी को भी देखना चाहिए, जिसमें कहा 2046-47 तक बिहार की अर्थव्यवस्था 1100 अरब डॉलर की। 2023-24 में हमारा जो जीडीपी है 8,54,000 करोड़ रुपए का रहा है, जो 14.4 की दर से लगातार बढ़ रहा है। देश की औसत से लगातार हम आगे विकास की यात्रा तय कर रहे हैं। और
तेजी से विकास करने वाले उन राज्यों में शामिल है जहां निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है और लगातार इन्वेस्टर समिट में बिहार में उद्योग लगाने के प्रस्ताव आ रहे हैं। पर्यटन के विस्तार को लेकर के जो बड़े फैसले हैं, राजगीर में 2 5 स्टार होटल का निर्माण, वैशाली में 10 एकड़ जमीन पर 5 स्टार रिजोर्ट, बिहार को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने की दृष्टि से ये 2 फैसले बेहद अहम। उसी तरह से युवाओं के लिए जो बड़ी राहत है कि सरकारी नौकरी की प्रारंभिक परीक्षा में केवल 100 रुपए की फीस और मुख्य परीक्षा निःशुल्क होगी। शिक्षक सम्मान, कल तक राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले जो शिक्षक थे उनको 15,000 रुपये दिया जाता था, अब वो 30,000 रुपये दिए जाएंगे। बहुआयामी विकास का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे इन फैसलों से मुख्य धारा में आने का अवसर नहीं मिला। पटना राजगीर 4 लेन हाईवे योजना को मंजूरी, क्रिकेट स्टेडियम तक अप्रोच रोड के लिए 364 करोड़ रुपए स्वीकृत। अब जो ये विजन है, नीतीश कुमार के विजन पर सवाल खड़े करने वाले लोग जिन्होंने यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा, अब वो विजनरी लीडर हैं और आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार जी के पास कोई विजन नहीं है। ऐसे आरोप लगाने वाले लोगों को जनता सबक सिखाती है और 2005 से आज तक जनता ने हर बार ये बताया है कि उनकी पसंद नीतीश कुमार जी क्यों है। अब ये देखना है कि विकास, शिक्षा, रोजगार, ये है नीतीश कुमार जी का जो विजन है। बिहार अब बीमारू नहीं बल्कि सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है। युवाओं, शिक्षा, पर्यटन और उद्योग के क्षेत्र में ठोस पहल की जा रही है। यह सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता और अथक प्रयास का परिणाम है। अब इससे जो जिस निष्कर्ष पर आप पहुंचते हैं वो क्या है कि विपक्ष झूठ के सहारे राजनीति कर रहा है। जब आप नीतीश कुमार जी के इन 20 वर्षों का कार्यकाल देखते हैं तो निस्संदेह आज़ादी के इन 77 वर्षों में 15 वर्ष लालू जी, राबड़ी जी और उसके पहले कांग्रेस के शासन, क्योंकि ये दोनों घूम रहे हैं, तो जनता देख रही है कि इन 20 वर्षों में जो बिहार ने हासिल किया वो कभी बिहार को नहीं मिल पाया था। और इसीलिए झूठ के सहारे विपक्ष राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी को जनता और चुनाव आयोग से माफ़ी मांगनी चाहिए। बिहार में जनता जेडीयू के नेतृत्व में विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। यह चुनाव झूठ बनाम विकास का है। झूठ कि आपने सुना उनके बयानों को बताते हुए, एक बात न बताते हुए नजर आए कि आप ऐसा भी काम नहीं करिए जिसे माफ़ी मांगना पड़े। इसे इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिएगा जन सृष्टि पटना।